अगर कोई किसी को दुनिया में धोखा देता है तो दुनिया में उसको भी धोखा मिलेगा, उसे दुनिया में भी अजाब मिलेगा और आखिरत में भी अजाब मिलेगा। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। ये मत समझना कि हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे वो उसमें गिर जाएगा। नहीं नहीं, तुम खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाओगे, उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। अगर तुम किसी को जलील करना चाहोगे तो ये मत समझो कि वो जलील हो जाएगा, नहीं नहीं, तुम ही जलील होगे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है। वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह पाक इज्जत और जिल्लत देता है। अगर तुम चाहो किसी को जलील कर दो तो जलील नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम किसी को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। अगर तुम किसी को जलील करना चाहोगे तो वो नहीं जलील होगा बल्कि तुम जलील होगे। एक इंसान था, उसका बड़ा कारोबार था, वो लोगों को उधारी पर कुछ पैसे दे दिया करता था। तो एक आदमी उसके पास आया कुछ पैसे मांगने के लिए, कहा भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझसे पैसे ले लो। उसने पैसे दिए और वो पैसे उसने नोट कर लिए अपनी कॉपी पर कि मैंने इस दिन इस इंसान को इतने पैसे दिए, क्योंकि उनकी आदत थी जब भी वो किसी को पैसे देते थे तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेते थे। अच्छा खासा उनका कारोबार चलता था तो उन्होंने नोट कर लिए, और जब कोई वापस करता था तब भी नोट कर लेते थे। और ये अच्छी बात है, लिखा पढ़ी होना चाहिए ना, तो इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लिखा पढ़ी हर इंसान को रखना चाहिए अपनी। तो वो आदमी उनसे उधार लेकर चला गया, और हुआ क्या, इधर इनका इंतकाल हो गया। जो पैसे देते थे लोगों को उधारी पर, इनका इंतकाल हो गया। इनकी बीवी कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ गई, कहा भाई आपने पैसे लिए थे हमारे शौहर से, आप मुझे पैसे लौटा दो। तो उसने कहा मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए थे। अब वो बदल गया कि मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए थे। कहा आप झूठ बोलते हैं, आपने पैसे लिए थे, मेरा शौहर जो था वो लिख लिया करता था, मेरे शौहर ने कॉपी पर लिख लिया था। तो कई लोग आ गए, भीड़ लग गई, भीड़ जमा हो गई। तो कहा आप झूठ बोलते हो कि आपने पैसे नहीं लिए थे। ये कह रही है कि इनका शौहर जब भी किसी को पैसे दिया करता था तो लिख लिया करता था। तो उसने कहा दिखाओ लिखा हुआ कहाँ है। तो कॉपी लाई गई तो बाकायदा उस पर लिखा हुआ था कि इन्होंने इतने पैसे लिए, इतनी तारीख को लिए। तो बस सर पकड़ के खड़ा हो गया, अरे मुझे मालूम नहीं था, मैं भूल गया था कि मैंने पैसे लिए। तो उस औरत ने कहा मुझे पैसे कब वापस करोगे। तो कहा आपको शायद ध्यान नहीं है, आपके शौहर को मैंने पैसे वापस कर दिए थे। अब वो वहां पर अपनी अकल इस्तेमाल करने लगा कि अब इनसे ये कह दूंगा कि मैंने उनको पैसे दे दिए थे तो ये सब लोग मान जाएंगे। तो कहा भाई मैंने तो उनको पैसे लौटा दिए थे। तो उस खातून ने कहा अगर आपने पैसे लौटा लेते तो इसी कॉपी में लिखे होंगे, क्योंकि मेरे शौहर का ये मामूल था, जब कोई पैसे वापस देता था तो उसका नाम वहां से काट दिया जाता था और नीचे लिख दिया जाता था कि इसने वो पैसे उधार वाले दे दिए हैं। तो इसमें तो कोई नाम नहीं है। तो तमाम लोगों ने कहा कैसा जलील इंसान है, एक बेवा के पैसे तू वापस नहीं कर रहा, एक बेवा को सता रहा है। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने फिलहाल पैसे दे दिए, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस बेवा औरत ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ले जा रख ले, लेकिन इसका हिसाब तुझसे अल्लाह लेगा। वो घर पे आई, आने के बाद फिर अपना जो भी काम करती थी, जैसे रहती थी वैसे रहने लगी। अभी ये इंसान वहां से वापस हुआ, पैर फिसला, ठोकर लगी, मकान के नीचे गिरा और गिरने के बाद इसका भेजा फट गया और ये फौरन मर गया, इसकी मौत आ गई। अब लोगों को बड़ा हैरत हुई कि अभी तो ये जिंदा था, अभी तो लड़ाई झगड़ा कर रहा था और अब मर गया। तो कुछ लोग उस औरत के घर आए, आने के बाद कहा कि मुझे ये बताइए आपने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि उसकी अभी मौत आ गई, अभी तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था, अभी उसकी मौत आ गई, वो मर गया। तो उस औरत ने कहा था, वो बेवा औरत थी, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई तांत्रिक नहीं, मैं कोई जादूगरनी नहीं जो मैंने कुछ कर दिया, इसलिए मैं एक बेवा हूँ, मैं एक मजलूम हूँ, इसने मुझ पर जुल्म किया, मेरे पैसे वापस नहीं दिए ना, मेरा कोई नहीं यहाँ पर जिसे मैं कहूँ कि इससे पैसे दिलवाए, बस मेरा अल्लाह है। मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मैं मजलूम हूँ और तू मेरी मदद फरमा, मैं एक बेवा हूँ और उसने मेरे पैसे मार लिए हैं, मौला तू मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला का अजाब उस पर आया है और वो मर गया है, इसलिए कि मजलूम की दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला की बारगाह में मजलूम की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। 3 लोगों की दुआएं फौरन कबूल होती हैं, माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, मजलूम की दुआ फौरन कबूल हो जाती है और मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल हो जाती है।
اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زبانوں میں اللہ تاثیر عطا فرما دے, اور ہم کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں, ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, ہم کسی کے ساتھ دغا نہ کریں, اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے.